सबसे पहले एक बार फैक्टर थ्योरम रिकॉल कर लेते हैं। क्या कहता है फैक्टर थ्योरम? यदि एफ एक्स एक पॉलिनोमियल है और एक्स के जगह 2 रखने पर यदि पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आ जाता है तो फिर x माइनस 2 फैक्टर होगा किसका? एफ एक्स का। क्लियर? दूसरा प्रॉपर्टीज था, यदि एफ एक्स एक पॉलिनोमियल है और x माइनस 2 यदि फैक्टर है किसका? इस एफ एक्स का, तो f2 इक्वल टू क्या होना होगा? 0। ये दोनों बात आप लोग याद रखिएगा और फिलहाल के लिए नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है बच्चों? तो पहला क्वेश्चन का था फैक्टराइज एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6 यूजिंग फैक्टर थ्योरम। तो हम लोग को फैक्टर थ्योरम का यूज करके क्या करना है? फैक्टराइज करना है। ध्यान में रखेंगे बच्चों, दो मेथड से हम आपको इसको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट मेथड पर चर्चा करेंगे। क्लियर? अब सबसे पहला काम जो हम लोग जानते हैं कि किसी भी दिए गए पॉलिनोमियल का नाम लिखते हैं। तो हमने मान लिया कि एफ एक्स जो है इस दिए गए पॉलिनोमियल का क्या है? नाम है। क्लियर? जब आपने नाम मान लिया एफ एक्स, तब आप एक काम और करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको अंडरलाइन कर लेंगे, ठीक है? और सबसे जो पहला टर्म होगा जिसके वेरिएबल पर पावर 3 होगा उसका कॉफिशिएंट देख लेंगे क्या है। तो यहां जो है एक्स का कॉफिशिएंट कुछ दिख नहीं रहा है, इसका मतलब 1 है, ठीक है? अब आपको क्या करना है? इस कॉफिशिएंट को इस कांस्टेंट टर्म से गुना करके लिख देना है यहां पर, ठीक है? तो यहां हो जाएगा आपको -6। ये काम करने के बाद अब आपको क्या करना है? आप इस -6 का सब फैक्टर निकालना है। तो आपको हम बता दें कौन सा फैक्टर निकालना है। इंटीग्रल फैक्टर निकालना है। इंटीग्रल फैक्टर, इंटीग्रल फैक्टर मतलब क्या होता है? इंटीजर निकालना है। क्या निकालना है? इंटीजर। इंटीजर होना चाहिए इसका फैक्टर। तो अब देखिए, वन फैक्टर किसको कहते हैं ये क्लियर कर लेते हैं। वैसा संख्या जिससे भाग लगता है किसी संख्या में उसको उसका फैक्टर कहते हैं। इसका मतलब 1 जो है -6 का फैक्टर है, तो -1 भी जो है -6 का फैक्टर होगा। -1 से भी -6 में भाग लगेगा। क्लियर? 2 से भी भाग लगेगा -6 में, तो -2 से भी भाग लगेगा -6 में, ठीक है? 3 से भी भाग लगेगा -6 में, तो -3 से भी भाग लगेगा -6 में, ठीक है? 6 से भाग लगेगा -6 में, तो -6 से भी भाग लगेगा आपको -6 में। क्लियर? ये हो गया आपका फैक्टर। इसी को कहते हैं इंटीग्रल फैक्टर, क्योंकि ये इंटीजर्स है। इंटीजर्स तो आपको एक एक करके सब वैल्यू पुट करके देखना है एक्स के जगह पर। तो सबसे पहले यदि आप 1 रखते हैं तो आपको क्या आता है? 1 -6 गुना 1 6 प्लस 11 गुना 1 11 -6। इट मीन्स 1 + 11 12 हो जाएगा। -6 -12 इट मीन्स 0। इसका मतलब जब 1 रखे तो क्या आया? 0 आया। तो आप ध्यान में रखेंगे कि आप तब तक x के जगह पर सब वैल्यू रख के चेक करते रहेंगे जब तक कि आपको रखने पर, चाहे 1 रखे, चाहे 2 रखे, चाहे 3 रखे, -6 रखे, 0 ना आ जाए। जब 0 आ गया इस मेथड में, जब 0 आ गया वहीं रुक जाएंगे। तो हमको पहले ही बार में 1 रखने पर 0 आ गया तो हम यहीं रुक जाएंगे। यदि हमको 0 नहीं आता तो फिर हम तब तक कंटिन्यू करते रहते, इस -1 को, 2 को, -2 को, 3 को, -3 को तब तक रखते रहते एक एक करके जब तक कि 0 नहीं आ जाता। जहां 0 आता उसके आगे हम लोग पुट नहीं करते कोई भी वैल्यू। समझ में आ गया? तो अब देखिए 0 आ जाता तो फिर क्या करते? 0 आ गया है तो इसका मतलब f1 बराबर 0 है। और यदि f1 बराबर 0 है तो x -1 क्या होगा? फैक्टर होगा किसका? f -1 इज ए फैक्टर ऑफ fx। ये जो बात हम लोग लिखे हैं कि x -1 फैक्टर एफ एक्स का, ये किसके द्वारा लिखे हैं? फैक्टर थ्योरम के द्वारा। हम शुरू में ही फैक्टर थ्योरम का जिक्र कर चुके थे। तो अब बताइए, जो यूजिंग फैक्टर थ्योरम इस क्वेश्चन में कहा गया है, तो पता चल गया कहां पर फैक्टर थ्योरम यूज होता है। इस जगह पर हम लोग को फैक्टर थ्योरम यूज होता है। तो ये x -1 को जो फैक्टर लिखे हैं एफ एक्स का, ये किसकी मदद से लिखे हैं? फैक्टर थ्योरम की मदद से। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। यदि मान लीजिए कि 1 रखने पर 0 नहीं आता या -1 रखने पर भी 0 नहीं आता,
2 रखने पर यदि 0 आ जाता, ध्यान से सुनिए, यदि 2 रखने पर 0 आ जाता तो फिर x माइनस 2 फैक्टर होता। ठीक है, यदि मान लीजिए 2 रखने पर भी 0 नहीं आता, -3 रखने पर 0 होता, यदि -3 रखने पर 0 होता तो x माइनस अब -3 यहां रखते, इसका मतलब क्या है, तब x प्लस 3 फैक्टर होता। क्लियर, समझ रहे हैं ना। यदि मान लीजिए +3 रखने पर भी नहीं आया, -3 रखने पर भी नहीं आता 0, लेकिन 6 रखने पर आ जाता 0, तो फिर x माइनस 6 क्या होता, फैक्टर होता किसका, fx का। मेरे कहने का मतलब जिसको रखने पर वैल्यू 0 आ जाएगा उसको x में से घटा देंगे और वही फैक्टर होगा किसका, fx का। किस थ्योरम से, फैक्टर थ्योरम से। और हमको सिर्फ और सिर्फ इस प्रोसेस में एक ही कोई फैक्टर चाहिए, तो अभी हम लोग को इस क्वेश्चन के लिए x माइनस 1 फैक्टर आ गया है। कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना। चलिए, तो बच्चा लोग हम लोग अभी तुरंत देखिए कि x माइनस 1 जो है फैक्टर हो गया किसका, fx का। क्लियर। अब देखिए एक फैक्टर मालूम है आपको, अभी कितना फैक्टर और निकालना है, 2 फैक्टर। क्यों, क्योंकि यहाँ x क्यूब है, तो यदि डिग्री 3 है तो फैक्टर भी 3 होगा। तो 2 फैक्टर और निकालने के लिए आप क्या करेंगे, x माइनस 1 से इस क्यूबिक पॉलिनोमियल में भाग देंगे। ठीक है ना, चलिए भाग देते हैं। x में कितना से गुना करें कि x क्यूब आ जाए, तो x स्क्वायर से गुना करेंगे तो यहाँ x क्यूब आ जाएगा। अब इसी x स्क्वायर से -1 में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा -x स्क्वायर। क्लियर। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ होगा आपको -5x स्क्वायर प्लस 11x उतर जाएगा -6। अब कितना से गुना करे x में कि -5x स्क्वायर आ जाए, तो यहाँ -5x से गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा -5x स्क्वायर। क्लियर। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +5x। क्लियर। साइन चेंज होगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल होगा, यहाँ पर ये उतरेगा 6x माइनस 6। अब कितना से गुना करे x में, ठीक है, कि यहाँ 6x आ जाए तो +6 से गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 6x, और +6 से इसी -1 में गुना करेंगे, यहाँ -6 हो जाएगा। क्लियर। अब साइन चेंज करेंगे, ये प्लस जो है यहाँ छिपा हुआ वो माइनस में बदल जाएगा, ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा। तो इसका मतलब क्या देखे आप ये देखे कि ये आपको आ गया क्विसेंट, ये आ गया आपको क्विसेंट। कब, जब आप x माइनस 1 से डिवाइड दिए तो। क्लियर। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए आप लोग, बच्चे लोग यहां पर देखिए, यहां पर स्पेस है, यहां देखिए। यदि मैं आपको कहूं कि 2 से आप 8 में भाग दीजिए तो आपको 4 बार में लगेगा, रिमाइंडर कितना आएगा, 0। तो अब एक बात बताइए, क्या आप 8 को लिख सकते हैं 2 × 4? आप कहिएगा सर कैसे। एक बात बताइए, हम लोग जानते हैं ना डिविडेंड बराबर होता है, डिविडेंड बराबर डिविजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर हमारा 0 है, तो यदि रिमाइंडर 0 है तो फिर हम लोग को रिमाइंडर लिखने की आवश्यकता नहीं है डायरेक्ट, तो हम लोग लिख सकते हैं 8 = 2 × 4, यानी कि जिससे भाग दिए हैं वो और जितना भागफल आया है वो उस दोनों के गुना के बराबर होता है ना डिविडेंड। याद आया ना, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, डिविडेंड = डिविजन मल्टीप्लाई क्वोशिएंट। तो इसी आधार पर दिख रहा है ना, इसी आधार पर ध्यान से देखिए, यहां देखिए, इसी आधार पर हम लोग लिख सकते हैं ध्यान से, x³ माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 इक्वल्स टू x माइनस 1 इंटू जिससे भाग दिए वो गुना यहां जो निकला है क्वोशिएंट वो, यानी कि x² माइनस 5x प्लस 6। क्लियर, समझ में आ गई यहां तक कि इसी क्यूबिक पॉलिनोमियल को जिससे भाग दिए उससे और जितना क्वोशिएंट निकला उसके गुना के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि रिमाइंडर हमारा 0 है। क्लियर हो गया ना। अब स्पेस कम है, हम इसको इरेज कर रहे हैं बच्चे लोग। अब देखिए नुनू, लिख देते हैं x³ माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 इक्वल टू सेम चीज x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। क्लियर। x माइनस 1 रहने देते हैं, ठीक है, इंटू इसको स्प्लिटिंग टर्म मेथड से तोड़ देंगे तो क्या होगा, x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6। x माइनस 1 को रहने देते हैं, इसको स्प्लिटिंग टर्म मेथड से तोड़ने के बाद x कॉमन ले लेंगे इस दोनों में, तो ये हो जाएगा x माइनस 3, इसमें से इस दोनों में से -2 कॉमन ले लेंगे, यहां हो जाएगा x माइनस 3। ठीक है, x माइनस 3 दोनों में कॉमन है तो इधर बच जाएगा x माइनस 2। तो इस तरह से नुनू हमको 3 फैक्टर आ गया है, देख लीजिए, x माइनस 1
इंटू एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस टू। तो इसी तरह से हम लोग 3 फैक्टर निकालते हैं। तो फिर से मैं आप लोग को रिकॉल कर देता हूं ये इस टाइप में प्रोसेस क्या होगा। सबसे पहले आप पॉलिनोमियल का नाम मानेंगे, उसके बाद फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म यानी कांस्टेंट टर्म को गुना करेंगे, उसके बाद फर्स्ट टर्म में वेरिएबल के कॉफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को गुना करेंगे, गुना करने के बाद जो आएगा उसका फैक्टर्स निकालेंगे, और फैक्टर्स निकालने के बाद आप x के जगह पुट करेंगे, तब तक पुट करेंगे जब तक जीरो ना आ जाए। यदि कोई जीरो आ गया तो फिर उसका फैक्टर निकाल लेंगे फैक्टर थ्योरम से, और जब फैक्टर निकाल लेंगे फैक्टर थ्योरम से तो उसके बाद भाग का प्रोसेस करेंगे, और भाग का प्रोसेस करने के बाद आपको आएगा क्वोशिएंट, और जब क्वोशिएंट आएगा तो फिर आप उसको इस फॉर्म में लिखेंगे, जो दिया गया पॉलिनोमियल होगा उतना इक्वल्स टू जिससे भाग दे रहे हैं उतना और गुना जो क्वोशिएंट आया है उतना। ठीक है, हर समय क्वोशिएंट अब जो है 2 डिग्री का ही आएगा। क्यों? क्योंकि 1 डिग्री से भाग दिए हैं तो कितना डिग्री का आएगा क्वोशिएंट? 2 डिग्री का। ठीक है, अब देखिए इस 2 डिग्री वाले पॉलिनोमियल को स्प्लिटिंग टर्म मेथड से तोड़ दीजिएगा तो 2 जीरोस आएगा, 2 फैक्टर्स आएगा और पहले से एक फैक्टर मौजूद है। इस तरह से 3 फैक्टर के गुना के रूप में आप इसको लिख लीजिएगा। चलिए अब हम लोग दूसरा मेथड देखते हैं। इस मेथड को स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक कॉन्सेप्ट्स है जिसको जान लेना बहुत जरूरी है। उसको जाने बगैर बीच में आप लोगों को कुछ ऐसे दिक्कतें आ सकती है जो अभी डिस्कस करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं वो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। सबसे पहले हमने एक पॉलिनोमियल माना mx एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, हमने उसको फैक्टराइज किया स्प्लिटिंग टर्म से, तो हमको आया x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2। हम यहाँ 1 अपने मन से लिखे उसी तरह से ताकि एक बात समझा सके आपको। ठीक है, आप तो स्प्लिटिंग मेथड से तोड़ने के लिए जानते हैं तो आपको भी ये फैक्टर आ जाएगा। अब देखिए मेरी बात, हमने एक दूसरा पॉलिनोमियल माना है gx जिसमें 4x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 16 है। तो हम यदि इसको फैक्टराइज करने बोले तो आप क्या करेंगे, पहले सब में जो कॉमन है वो बाहर निकाल लेंगे। तो निकाल लेते हैं, निकालने के बाद बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। तो ये जो बचा हुआ है ये इस पॉलिनोमियल जैसा ही है, तो इसका मतलब इसको भी यदि फैक्टराइज करेंगे तो हमको x प्लस 2 और प्लस इंटू एक्स प्लस 2 ही आएगा। तो अब एक बात बताइए, ध्यान से सुनिए मेरी बात, कि इस दोनों पॉलिनोमियल में कौन सी ऐसी चीजें हैं जो सेम है। तो सेम क्या है, ये जो फैक्टर है एक्स प्लस 2 इसमें भी है और ये इसमें भी है। ठीक है, लेकिन दोनों का पॉलिनोमियल अलग अलग है। तो कौन सी ऐसी चीजें हैं फिर जिसके कारण दोनों का पॉलिनोमियल अलग अलग है, तो वो चीज है कांस्टेंट दोनों में गुना। तो यहां 1 है कांस्टेंट में गुना, ये 4 है कांस्टेंट में गुना। तो इसका मतलब है बच्चों कि सिर्फ कांस्टेंट के गुना होने से पॉलिनोमियल बदल गया, फैक्टर सेम रह गया। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एक और बात, ध्यान से सुनिए मेरी बात। यदि मान लीजिए आपको हम x प्लस 2 और x प्लस 2 दो फैक्टर दे करके रखे हो और पॉलिनोमियल दे करके रखे हो और आपसे पूछे हो कि किस कांस्टेंट से गुना करना होगा ताकि दोनों फैक्टर को गुना करने पर वो पॉलिनोमियल आ जाए। हम फिर से कह रहे हैं कि दो फैक्टर दे करके रखे हैं और आपको पॉलिनोमियल भी दे करके रखे हैं, और आपको जो ये कांस्टेंट यहां पर गुना है, आपको इस कांस्टेंट का वैल्यू निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे? तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, उस पॉलिनोमियल को लिख देंगे, और लिखने के बाद इस दोनों जो पॉलिनोमियल को आपको दिया गया उसको गुना के रूप में लिख देंगे, और साथ साथ किसी कांस्टेंट को भी गुना करेंगे। हमने के यहां कांस्टेंट माना है, ठीक है, और यहां के कांस्टेंट इसीलिए माना है क्योंकि इसी कांस्टेंट का वैल्यू निकालना है। ठीक है, क्लियर? अब जो है अगला काम आपको क्या करना है, आपको x के बराबर 0 पुट कर देना, यानी हर जगह x का वैल्यू क्या पुट कर देना, 0। तो जैसे 0 पुट करेंगे यहाँ 0 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 4 इंटू 0 हो जाएगा, प्लस 4 बचेगा इक्वल्स टू यहाँ k इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 2। समझ रहे हैं मेरी बात? क्लियर है ना? अब यहां आ जाएगा 0 प्लस 4
इंटू 0 0 प्लस 4, यानी कि ये पूरा टर्म सिर्फ 4 रह गया, इक्वल्स टू यहाँ 0 प्लस 2 होगा 2 और 0 प्लस 2 होगा 2 और 2 2 जा होगा 4, 4 इंटू के होगा 4k। क्लियर? इसका मतलब हो जाएगा k इक्वल्स टू 4/4, इसका मतलब हो गया 1। तो क्या देखे, हमको 1 निकल गया, 1 निकल गया। कब निकला 1? जब हमको पॉलिनोमियल मालूम था और उसका दोनों फैक्टर मालूम था। क्लियर? तो ये कॉन्सेप्ट हमको काम में आएगा कि जब आपको फैक्टर मालूम हो और पॉलिनोमियल मालूम हो तो कांस्टेंट टर्म निकालने के लिए जिससे गुना करना है, जिस कांस्टेंट से, वो निकालने के लिए पुट करते हैं 0। अब यहां भी देख लेते हैं, आपको पॉलिनोमियल दे दिया है, अब यहां भी देख लेते हैं, आपको पॉलिनोमियल दे दिया 4x² प्लस 16x प्लस 16 और आपको दो फैक्टर्स दे दिया है x+2 और x+2। ठीक है, तो आप इधर लिख देते हैं x+2 इंटू x+2 और आपको निकालना है कांस्टेंट, इसलिए कांस्टेंट से गुना कर देते हैं, इसी कांस्टेंट का वैल्यू निकालना है। ठीक है, अब क्या करते हैं, अगला काम है, आप x के जगह पर क्या पुट कर देते हैं 0। तो जैसे ही 0 पुट करते हैं 4 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 16 इंटू 0 प्लस 16 इक्वल्स टू हो जाता है k इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 2। ठीक है, अब देखिए 4 इंटू 0 स्क्वायर 0 हो जाएगा, 16 इंटू 0 0 हो जाएगा और 0 प्लस 0 प्लस 16 16 हो जाएगा। क्लियर? अब इधर k इंटू 0 प्लस 2 2 हो जाएगा और 0 प्लस 2 2 हो जाएगा, इसका मतलब है 16 इक्वल्स टू हो जाएगा 4k। और एक बात बताइए, k इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 16/4। इसका मतलब आपको कांस्टेंट पता चल गया, आपको कांस्टेंट पता चल गया कि जिस कांस्टेंट को गुना करना है वो कितना है, 4 है। क्लियर? और यही कॉन्सेप्ट हमको आगे काम में आने वाला है, जिसको हम लोग यूज करेंगे। चलिए देखते हैं अब दूसरा मेथड। इस मेथड में भी क्यूबिक पावर वाले वेरिएबल के कोफिशिएंट से लास्ट टर्म यानी कांस्टेंट टर्म को गुना कर देते हैं, तब जो आता है उसका सब इंटीग्रल फैक्टर लिख लेते हैं, 1 -1 2 -2 3 -3 6 -6। लिखने के बाद सेम प्रोसेस अपनाते हैं, आप तब तक x के जगह वो सभी वैल्यूज पुट करते रहते हैं जब तक 0 ना आ जाए। इसमें हम लोग 1 पुट किए थे लास्ट टाइम, तो आप देखे थे कि आपको क्या आ गया था, 0 आ गया था। तो तब तक आप पुट करते रहेंगे जब तक कि 0 ना आ जाए। ठीक है, जब तक कि आपको क्या ना आ जाए, 0 ना आ जाए। तो हम लोग को F1 क्या आया हुआ था, 0 आया हुआ था। ध्यान से सुनिए, तो F1 0 आया था, तो हम x-1 को क्या लिखे थे, फैक्टर लिखे थे। ठीक है, तो यहां तक पिछले बार भी किए थे और इस बार भी करेंगे। पिछले बार से इस बार क्या चेंज होगा, ध्यान से सुनिए, इस बार आपका यही प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। इसका मतलब है हम लोग अब सब के सब को पुट करेंगे। क्यों पुट करेंगे? क्योंकि आपको एक फैक्टर आया है ना, आपको इसी तरह का दो और फैक्टर निकालना है। क्या निकालना है? दो और फैक्टर निकालना है। तो इसीलिए आप सब पुट करके देखेंगे। एक बार -1 पुट करके देखेंगे, एक बार 2 पुट करके देखेंगे, एक बार -2 पुट करके देखेंगे, एक बार 3 पुट करके देखेंगे। तो मेरी बात ध्यान से सुनिए कि आपको 3 फैक्टर निकालना है और 3 फैक्टर निकालने के लिए 3 जीरोस चाहिए। 1 पहला जीरोस है, यानी कि F1 बराबर 0 आया है तो एक फैक्टर आ गया। अब -1 पुट करके देखते हैं, यदि -1 पुट करेंगे तो क्या आएगा। आप ये काम मन में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? बोर्ड पे लिख के बनाने की आवश्यकता नहीं है। देखिए यहां देखिए, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, ये -1 होगा, यहां -1 होगा। ठीक है, यहां क्या होगा, -1 का स्क्वायर +1 इंटू -6 यानी -6 होगा। क्लियर? यहां -11 होगा, -6 होगा। तो ये सब जो है 0 के अनइक्वल होगा, 0 के बराबर नहीं होगा। सब माइनस रूट के कभी 0 के बराबर हो नहीं सकता। अब F2 यानी 2 पुट कीजिए, आप ये काम अपने नोटबुक में भी कर सकते हैं और हमसे पहले कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 6 जा 24 हो जाएगा, -24। क्लियर? 11 2 जा 22 प्लस में आ जाएगा, -6।
तो अब देखिए 8 और 22 मिलकर 30 हो जाएगा, -24 -6 मिलकर के भी 30 हो जाएगा, इसका मतलब 0 आ गया। तो इसका मतलब है कि अब आपको f2 क्या आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब है x-2 इज आल्सो ए फैक्टर ऑफ fx। आपको दूसरा फैक्टर भी निकल गया, ठीक है ना, दूसरा फैक्टर भी अब आपको निकल गया। अब आपको तीसरा फैक्टर चाहिए तो इसके आगे पुट करना होगा। अब देखिए f-2 निकाला हमने, तो x के जगह -2 हर जगह पुट किया, और पुट करने के बाद सब माइनस में आया तो कभी 0 के बराबर नहीं होगा। क्लियर। अब उसके आगे हमने +3 पुट किया, तो 3 का क्यूब 27 आया, 3 का स्क्वायर 9 6 -54 आया, प्लस 11 गुना 3 33 प्लस में आया -6। तो दोनों प्लस को ऐड किए तो 60 आया, दोनों माइनस को ऐड किए तो -60 आया। इसका मतलब जो है ये आपका 0 के इक्वल आया। तो जब 0 के इक्वल आया तो इसका मतलब x-3 इज आल्सो ए फैक्टर ऑफ fx। हमको 3 ही फैक्टर चाहिए था, तो हमको कितना फैक्टर चाहिए था, 3 ही फैक्टर चाहिए था, और तीनों फैक्टर आ गया। कितना फैक्टर आ गया, तीनों फैक्टर आ गया। क्लियर। x-1 आया, x-2 आया और x-3 आया। जैसे तीनों फैक्टर आ गया, अब इसके आगे कोई भी वैल्यू हम पुट करने नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हमको 3 ही फैक्टर चाहिए। अब देखिए क्या करते हैं। अब जो है बच्चा लोग x-1, x-2 और x-3 ये तीनों फैक्टर्स है किसके, ये तीनों फैक्टर्स है fx के। कोई दिक्कत, आप लोग तो समझ गए। लेकिन एक बात बताइए, हो सकता है कि इस तीनों फैक्टर के अलावा कोई ऐसा कांस्टेंट भी हो जो फैक्टर हो किसका, fx का। ठीक है, कोई एक कांस्टेंट भी है जो किसका फैक्टर है, fx का, और ये के तो हमको अभी तक मालूम नहीं है। हम इससे पहले इस वीडियो के सेकेंड मेथड के शुरुआत से पहले हम बताए थे कि कांस्टेंट का वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो चलिए सबसे पहले अब कांस्टेंट का वैल्यू निकालते हैं। तो दिया गया fx पहले लिख लेंगे, x³ -6x² प्लस 11x -6 इक्वल टू k इंटू x-1 इंटू x-2 इंटू x-3। याद है ना, याद आ रहा है ना। अब x का वैल्यू क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे, तो हो जाएगा 0³ -6 इंटू 0 का होल स्क्वायर प्लस 11 इंटू 0 -6 इक्वल्स टू k इंटू 0-1 इंटू 0-2 इंटू 0-3। क्लियर। इसका मतलब ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, सिर्फ -6 इक्वल टू ये k इंटू -1 ये होगा, ये -2 होगा, ये -3 होगा। क्लियर। अब देखिए -6 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, इसका मतलब k इंटू -6 होगा। इसका मतलब k इक्वल्स टू -6/-6 यानी कि 1 होगा। जब आपको k का वैल्यू आ गया है तो इसका मतलब है आपको ओरिजिनल फैक्टर एक और जो कांस्टेंट हो सकता है वो भी आ गया है, 1। तो अब आपको यदि पूछ रहा है कि x³ -6x² प्लस 11x -6 को फैक्टराइज करने के लिए, तो चलिए अब हम लोग जो है fx इक्वल टू k इंटू x-1 इंटू x-2 इंटू x-3, k इंटू ये, और fx क्यों लिखे मालूम है ना, इतना बड़ा लिखने के जगह पर क्या लिख दिए, fx, तो इसलिए डाउट मत रखिएगा। अब जो है k के जगह 1 पुट करेंगे तो सेम टू सेम रह जाएगा। ये बात आप लोग जानते हैं ना, नहीं जानते हैं, जानते हैं। तो इसका मतलब होगा x-1 इंटू x-2 इंटू x-3। इस तरह से हम लोग इसको क्या कर लिए, इस तरह से फैक्टराइज कर लिए।